हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि 14 सितंबर से आपके सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी 8 सितंबर है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट जो कि अभी तक स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम टाइम ओवर होने के बाद अपने आंसर शीट ईमेल के थ्रू सेंड की है तो क्या वो कंसिडर होगी या नहीं। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके सारे डाउट्स क्लियर किए थे। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हैं और वो अभी तक कंफ्यूज हैं कि हमें सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स हमें लास्ट वीडियो में कमेंट किए थे एंड उसमें से हमने कुछ कॉमन डाउट्स पिक किए हैं जो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस कर रहे हों। तो डाउट्स एक बार देख लेते हैं। ये कमेंट हमें आया है मिस्टर योगी की तरफ से। यह लिखते हैं, सर आपकी वीडियो अच्छी लगी एंड प्लीज़ मेरा एक डाउट क्लियर कर दो। मेरे एग्ज़ाम सब सही से हो गए थे, लेकिन जिस दिन ग्लोबलाइजेशन का एग्ज़ाम दिया था उस दिन वेबसाइट क्रैश हुई एंड नेटवर्क इशू ज़्यादा होने की वजह से ईमेल पर लेट सबमिट हुआ। लेकिन सर गलती यह हो गई कि मैं जो एग्ज़ाम शीट की PDF बनाई थी उसमें एक शीट की PDF रॉन्ग अपलोड हो गई थी, यानी हिंदी की। फिर मैंने सही वाली दोबारा अपलोड की। इस कंडीशन में मैं क्या करूं, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करूं या नहीं। तो देखिए मिस्टर योगी जी, आपके इसमें दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला ये कि अगर आपने एग्ज़ाम लेट सबमिट किया है ईमेल के थ्रू विद इन द सेम डे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स की है। तो दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम ओवर होने के बाद उसी दिन उन्हें ईमेल के थ्रू सबमिट कर दिया है एंड आपको ईमेल रिसीव्ड का नो रिप्लाई वाला ईमेल भी आ गया है, तो आपको सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो ईमेल कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर आपने 2 या 3 दिन बाद एग्ज़ाम शीट ईमेल की है तो रिस्क ना लें, क्योंकि इस बारे में DU से कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो उसे कंसीडर करें या ना करें। आप सेकंड फेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप सेकंड फेज़ के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है कि अगर आपने एक या एक से ज़्यादा ईमेल सेंड की है तो कौन सी ईमेल कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी सारी ईमेल्स इवैल्यूएट की जाएंगी और इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो अगला कमेंट है मिस्टर प्रतीक का। ये लिखते हैं, सर मेरा क्वेरी ये है कि मैंने हर क्वेश्चन के अलग मेल किए थे, 4 आंसर्स के 4 मेल किए थे विदाउट फॉर्मेटिंग एंड आई वॉज टू लेट। प्लीज़ कन्फर्म सर, मेरा एग्ज़ाम कंसिडर होगा या अगेन मुझे एग्ज़ाम देना होगा। तो मिस्टर प्रतीक, आपकी एक या एक से ज़्यादा ईमेल कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर आपने अपनी ईमेल में कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है लाइक रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट कोड, एटलीस्ट अगर आप उसमें रोल नंबर भी मेंशन कर देते हैं तो भी कहीं ना कहीं DU उसको एक्सेप्ट करेगा। बट अगर आपने ईमेल बॉडी या सब्जेक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो यह टोटली डिपेंड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि वो आपकी इस ईमेल को इवेलुएट करे या ना करे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप रिस्क ना लें। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और वहाँ अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप सेकंड फेज़ के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगला कमेंट हमें भेजा है दीपा ने। यह लिखती हैं, सर मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम लेट सबमिट हुआ था और मेल भी आई थी, बट मैंने सेकंड फेज़ का एक पेपर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो क्या मुझे एग्ज़ाम देना होगा। तो मिस दीपा, अगर आपने ऑन द सेम डे अपना एग्ज़ाम सबमिट कर दिया है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी DU की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आई है। 8 सितंबर के बाद ही जिनका हॉल टिकट जनरेट होगा वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी के साथ अगला कमेंट आता है शबनम का। ये लिखती हैं, मेरी सिम बंद हो गई थी और जीमेल भी नहीं है। मैंने किसी और की ईमेल से पेपर अपलोड किया था, क्या मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। देखिए, इस केस में अगर आपने विदाउट रजिस्टर्ड ईमेल से एग्ज़ाम अपलोड किया है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस केस में आपका सब्जेक्ट एंड ईमेल कंटेंट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट हमें लिखती हैं रिचा। यह लिखती हैं, मैंने पूरे टाइम पर सबमिट किया था। DU की 2 ID थी, मेल के थ्रू मैंने सबमिट किया था। पहली ID पर मैंने 11:21 पर और दूसरी ID पर 11:30 पर इंस्टेंट नो रिप्लाई मेल भी आ गया था। उसके बाद रात को एक और मेल रिसीव हुआ था, इट अपीयर्स योर सबमिशन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, योर 1 और मोर रिस्पॉन्सेज हैव बीन ऑटो सबमिटेड। तो क्या मेरा परफेक्टली सबमिट हो गया है, काइंडली टेल। मिस रिचा, आपकी दोनों ईमेल कंसीडर की जाएगी, इसके लिए कोई इशू नहीं है। और ये ईमेल आपको क्यों आई है इसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट आता है मिस बबीता जी का। तो
तो ये लिखती हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया था बट काफ़ी लेट सबमिट किया था और मेल भी मेरे पास एक ही आया था, बट मेरे फ्रेंड के पास 2 मेल रिसीव हुए थे, एक सेंड वाला और दूसरा ड्यू की तरफ से जो सक्सेसफुली सबमिट वाला आता है वो। बट सर मेरा ड्यू की साइट से आने वाला मेल नहीं आया सक्सेसफुली सबमिट वाला, मुझे एग्ज़ाम देना होगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपने ऑन द सेम डे अपना एग्ज़ाम सबमिट किया, ईमेल रिसीप्ट का मैसेज भी आपको आ गया है तो कोई इशू नहीं है, आपकी ईमेल कंसीडर की जाएगी। ड्यू की तरफ से आने वाले जितने भी रिप्लाईज हैं मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अगला कमेंट हमें करती हैं मिस प्रिया। ये लिखती हैं, सर मैंने एक एग्ज़ाम 2 घंटे देरी से सेंड किया था मेल पर और बाकी पोर्टल पर ही हो गए थे। आज मैंने SOL कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि आपको एग्ज़ाम देना है और आप फॉर्म फिल कर दो। सो मैंने फॉर्म फिल कर दिया बट अभी तक कोई हॉल टिकट शो नहीं हो रहा है, आप बता दो कि मुझे एग्ज़ाम देना है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है। मैंने भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज के लिए ड्यू में काफ़ी बार कॉल किया था और उनका रिस्पॉन्स यही था कि ऑन द सेम डे अगर आप सबमिट कर देते हैं अपने एग्ज़ाम को तो आपको सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो वेट कीजिए अभी कि रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही ड्यू की तरफ से कोई कंफर्मेशन है, और अगर आपका हॉल टिकट आ जाता है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अगला कमेंट हमें लिखते हैं मिस्टर विनय। ये लिखते हैं, सर क्या आंसर ऑटो करेक्ट होता है? बिकॉज इन माई फर्स्ट एग्ज़ाम आई हैव अ प्रॉब्लम, द साइट वॉज गोइंग बिजी, दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू सबमिट, देन आई मेल्ड एट 2:11, बट माई मिस्टेक आई मेल्ड ओनली 3 आंसर्स एंड forget 1 answer, and later on I checked at 25:11, then I again resend the email with 4 answers. I want to know which one of my email will be accepted, or because of the overtime the answer get auto submit. Please reply me as soon as possible because if I have to give exam again then I have to fill the form and last date of filling form is coming, so please resolve my query. देखिए मिस्टर विनय, अगर आपने पोर्टल पर फाइल्स अपलोड कर दी हैं एंड सबमिट नहीं किया है तो फाइल्स ऑटो सबमिट हो जाएंगी, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है एंड आपकी ईमेल भी कंसीडर की जाएगी। आपके आंसर्स दोनों रिसोर्सेज से इवेलुएट किए जाएंगे तो आपको सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और उसकी मोर डिटेल्स मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगला कमेंट हमें लिखते हैं मिस चंचल। सर मैंने पोर्टल पर अपलोड किया था और वो अपलोड सक्सेसफुली हो गया था बट मैंने रिव्यू सबमिट पर क्लिक नहीं किया था, तो क्या मेरा एग्ज़ाम कंसीडर किया जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर आपने पोर्टल पर फाइल्स अपलोड कर दी हैं एंड सबमिट नहीं किया तो इस केस में आपके आंसर ऑटो सबमिट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है एंड इसके रिगार्डिंग मैं आगे वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स DU या SOL से आने वाले रिप्लाईज को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। देखिए जब हम आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड करके सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये मैसेज आता है, आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, एंड देन हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर भी एक कंफर्मेशन ईमेल आती है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यह ईमेल आपको 1 या 2 घंटे बाद भी आ सकती है और अगर नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमारे पास एक और ईमेल आती है DU से। देखिए इस मेल में क्या लिखा है, योर सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम 3 सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल OBE पोर्टल एज वेल एज ऑन ईमेल obescript@exam.du.ac.in एंड ईमेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड डिपार्टमेंट। इस मेल का मतलब क्या है दोस्तों? इस मेल में यह साफ लिखा हुआ है कि आपके जो भी आंसर होंगे वो इन तीनों सोर्सेज से कवर किए जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने एक मेल को एक या एक से ज़्यादा बार सेंड कर दिया है वो किसी भी रीज़न से, तो आपकी सभी ईमेल्स कंसीडर की जाएंगी और आपका रिजल्ट इन तीनों के इवैल्यूएशन के बेस पर आएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इस ईमेल की। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम लेट ईमेल किया है on the same day and if you received this email received on obescript@exam.du.ac.in from your registered email or any other email, अगर आपने किसी और की ईमेल से एग्ज़ाम पेपर मेल किया है तो देन आपकी यह मेल कंसीडर की जाएगी और आपको सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक ऐसे ईमेल की जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मेरे पास उस ईमेल का स्क्रीनशॉट तो नहीं है बट वो मैसेज हमें रिचा ने भेजा है कमेंट में, और यह मैसेज हमें जब आता है, इट अपीयर्स योर सबमिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, योर 1 or more responses हैव बीन ऑटो सबमिटेड। यह मैसेज हमें जब आता है, मान लीजिए आपने पोर्टल पर आंसर शीट अपलोड की एंड टाइम ओवर हो गया एंड आप सबमिट नहीं कर पाए, देन आपको ये ईमेल रिसीव होती है। इसका मतलब समझिए, इट अपीयर्स योर सबमिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड।
यानी कि जो आंसर शीट आप सबमिट करने वाले थे वो सबमिट नहीं हुई, बट जो आंसर अपलोड किए थे वो ऑटो सबमिट हो गए हैं। योर 1 और मोर रिस्पॉन्सेज हैव बिन ऑटो सबमिटेड। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम लेट सबमिट किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेकंड फेज़ के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट नहीं आई है ड्यू की तरफ से, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए इसके लिए। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, बट अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो सकें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।